दोस्तों, क्या आपको पता है मर्सिडीज बेंज जो आज दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड है, इसकी शुरुआत किसने की थी? जर्मनी में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले कार्ल बेंज नाम के इस गरीब लड़के ने की। ये वही कार्ल है जिन्हें पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का इन्वेंटर माना जाता है। सिर्फ 2 साल की उम्र में ही इनके सर से पिता का साया छूट गया था। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उनका दोस्त ही सबसे बड़ा गद्दार निकल गया और एंड में जब सफलता दिखने लगी तब इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बम ब्लास्ट में तबाह कर दिया गया। लेकिन इतने चैलेंजेस के बावजूद मर्सिडीज बेंज दोबारा सर्वाइव करने में कामयाब रही। लेकिन कैसे? आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मर्सिडीज बेंज की कहानी स्टार्ट होती है 25 नवंबर 1844 से, जब जर्मनी के मुलबर्ग टाउन में कार्ल बेंज का जन्म हुआ था। इनके पिता एक लोको पायलट थे। जन्म के 2 साल बाद ही जब इनके पिता का देहांत हो गया तब परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा और फैमिली को चलाने के लिए उनकी माँ को औरों के घरों में काम करना पड़ा। जब कार्ल बेंज बड़े हुए तो उन्हें केमिस्ट्री और मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसका असर ये हुआ कि मात्र 15 साल की उम्र में ही उन्होंने एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर दिया था। और फिर पॉलिटेक्निकल कॉलेज से इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद कार्ल बेंज ने अलग अलग जगहों पर काम किया, जिससे उन्हें नई नई स्किल्स डेवलप करने का मौका मिला। ये दौर 18वीं सदी का था, जब लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन का एक ही मेजर साधन था, घोड़ा गाड़ी। हालांकि उस समय साइकिल का तो आविष्कार हो चुका था, लेकिन उसे बहुत वाइडली यूज नहीं किया जाता था। कार्ल बेंज को यकीन था कि एक ऐसा भी समय आएगा जब घोड़ा गाड़ी की जगह हर तरह फ्यूल से चलने वाली व्हीकल नजर आएंगे। 1871 में कार्ल बेंज ने एक बड़ा फैसला लिया और वो अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर अगस्त राइटर नाम की एक मैकेनिक के साथ एक लोहे का बिजनेस करने लगे। बिजनेस के साथ साथ कार्ल बेंज ने अपनी गाड़ी पर भी काम करना शुरू कर दिया और इसके लिए वो इतने ज़्यादा पैशनेट हो गए थे कि एक पॉइंट पर आकर अपना सारा कारोबार उन्होंने अपने दोस्त राइटर पर छोड़ दिया था। ऐसे में राइटर ने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया, कार्ल बेंज को धोखा दिया, जिसके चलते कंपनी डूबने के कगार पर पहुंच गई। 1879 में कार्ल बेंज ने गैसोलीन से चलने वाले एक इंजन का आविष्कार किया और अपने नाम उसका पेटेंट भी करवा लिया। इसके अलावा कार्ल बेंज बैटरी, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, क्लच और गेयर शिफ्ट जैसे कई सारे पेटेंट अपने नाम करा चुके थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद भी कंपनी इसके खास प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी और इसी के चलते उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर बेचने शुरू कर दिए। एक टाइम तो ऐसा भी आया जब खुद की कंपनी में कार्ल का शेयर सिर्फ 5% तक रह गया था और इसका असर ये हुआ कि कंपनी में इनकी रेपुटेशन लगभग ना के बराबर रह गई, जिसके चलते कार्ल बेंज ने यहाँ से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझी। उस टाइम के बाद इनकी मुलाकात 2 भाइयों मैक्स रोज और फ्रिज विलम से हुई, जो कि एक साइकिल शॉप के ओनर थे, और फिर तीनों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया बेंज एंड कंपनी। इस कंपनी में कार्ल बेंज को अपने सपनों पर काम करने का काफी समय मिल रहा था और 1885 में उन्होंने एक तिपहिया साइकिल बना डाली जो कि गैसोलीन से ऑपरेट हो सकती थी। कार्ल ने इस तिपहिया साइकिल का भी पेटेंट कराया और उसका नाम रखा गया बेंज पेटेंट मोटर 1, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर थी। 1889 में इस साइकिल का मॉडल 2 निकाला और सेम ईयर मॉडल 3 को भी बना डाला। कार्ल बेंज की ये मोटरसाइकिल इतनी पॉपुलर हो गई थी कि लोग इसे दूर दूर से देखने आते थे। 1899 में इनकी कंपनी ने वर्ल्ड वाइड 572 कार्स बेची, जो कि उस समय बहुत बड़ा नंबर था, क्योंकि उस समय ट्रेवलिंग का मेन साधन घोड़ा गाड़ी को ही माना जाता था और इस टाइप की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कोई रईस लोग ही करते थे। और दोस्तों, उस टाइम कार्ल की एक रिवल कंपनी भी थी जिसका नाम डाइमर मोटर्स था, जिसको 2 पार्टनर चलाया करते थे और उनकी ये कंपनी भी कमाल की मोटर्स कार्स बनाया करती थी। साथ ही मार्च 1901 में उन्होंने मर्सिडीज 35S नाम की एक कार को लॉन्च किया, जो कि आजकल के कार से काफी मिलती जुलती थी। उसी टाइम वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया, जिसके कारण ये कंपनी भारी लॉस में चली गई। एक दिन तो ऐसा भी आया कि कार्ल बेंज को लगा कि ये कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। फिर आया साल 1926, जब दोनों कंपनी ने एक साथ मर्ज होने का फैसला लिया। इस तरह बेंज एंड कंपनी और डाइमर मोटर्स को मिलाकर एक नई कंपनी की शुरुआत हुई, जिसका नाम रखा गया डाइमलर बेंज एडी। और दोस्तों, आगे चलकर यही कंपनी मर्सिडीज बेंज के नाम से जानी गई। आने वाले सालों में इस कंपनी ने कई बेहतरीन मॉडल्स को मार्केट में उतारा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हालांकि इस मर्जर के सिर्फ 3 साल बाद ही कार्ल बेंज की मौत हो गई, लेकिन कंपनी नए नए मॉडल के साथ इंप्रूवमेंट करते जा रही थी, जैसे कि मर्सिडीज बेंज 710 SS, मर्सिडीज 770। हिटलर का कहना था कि वो ऐसी कार बनाए कि वो स्पीड में सबको पीछे कर दे। यही वजह थी कि 1934 से 1939 तक मैक्सिमम रेस में मर्सिडीज की ही गाड़ियां विनर रही।
उसके बाद ये कंपनी एम्बुलेंस और पुलिस के लिए भी कार मैन्युफैक्चरिंग करने लगी और साल 1952 में मर्सिडीज ने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक गुल विंग डोर वाली मर्सिडीज 300 SL को लॉन्च किया, जो कि किसी ड्रीम कार से कम नहीं थी और कुछ ही समय में इस कार ने मार्केट में धूम मचा दी। इस कार की टॉप स्पीड 235 किलोमीटर पर होर थी, जिसके चलते ये रेसिंग टैग में भी काफी पॉपुलर हुई। 1953 में कंपनी ने मर्सिडीज बेंज W120 और 121 सीरीज को भी लॉन्च किया और इस मॉडल में मर्सिडीज बेंज 180 एंड 190 को भी शामिल किया गया। इसके अलावा मर्सिडीज बेंज 220, 190 SL की तरह और भी कई कार्स लॉन्च किए गए, जिसकी वजह से ये कंपनी मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। इसके बाद कंपनी ने कई तरह के टेक्नोलॉजिकल फीचर्स भी ऐड किए। साल 1961 में कंपनी ने अपनी गाड़ियों में सीट बेल्ट भी देना शुरू कर दिया। साथ ही एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एयरबैग, पैसेंजर सेफ्टी जैसे फीचर्स पर भी ध्यान दिए जाने लगा। उसके बाद कंपनी ने कई सारे एड्स भी कराए। फिर आया साल 1994 जब मर्सिडीज बेंज इंडिया में एंटर हुआ और महाराष्ट्र के पुणे में अपना पहला प्लांट लगाया। मर्सिडीज की पहली कार मर्सिडीज बेंज W124 को 1955 में इंडिया में पहली बार लॉन्च किया गया। अगर हम कंपनी के हाईएस्ट सेलिंग मॉडल को देखें तो फिर इंडिया सहित पूरी दुनिया में ही GLC मर्सिडीज बेंज की बेस्ट सेलिंग मॉडल मानी जाती है, जिसके 2022 में 3,42,900 कार्स बिकी थी। वहीं अगर हम वर्ल्ड वाइड टोटल सेल की बात करें तो 2022 में कंपनी ने 2 मिलियन से भी ज्यादा कार्स को सेल किया था, जो कि इसे दुनिया का हाईएस्ट सेलिंग लग्जरी कार ब्रांड बनाता है। और दोस्तों, आज कंपनी ने मर्सिडीज कारों की एक ऐसी इमेज बनाने में कामयाबी हासिल कर ली कि लोग इसे एक व्हीकल की तरह नहीं बल्कि एक अचीवमेंट की तरह देखते हैं और आज ये लाखों लोगों का सपना बन चुकी है।